हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टी रेशियो। और वो आज टी रेशियो का वह क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए आज आते हैं उस क्वेश्चन को खलास करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है बाबू, कहता है इफ 15 cot थीटा इक्वल टू 8 फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा। बाबू क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है, तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा एंड सेक थीटा का वैल्यू क्या है। तो चलते हैं इसको बनाए। बाबू देखो बिहा हम सोल्यूशन कैसा इसको करेंगे। पहले सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट क्या है बाबू, तो मेरे पास प्रेजेंट है बी है, मेरे पास क्या है बाबू, तो 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है। ये क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 15 cot थीटा इक्वल टू 8 है बाबू, तो यहाँ पे आप cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 15 cot के साथ इनटू में है, तो इधर आके क्या में हो जाएगा, सर डिवाइड में हो जाएगा। तो 8/15 मीन्स cot थीटा का वैल्यू कितना आ गया बाबू, तो 8/15 है ना, 8/15 आया है। तो बताओ बाबू 8/15 किसका आया, तो cot थीटा का वैल्यू। तो आपसे मैं ये पूछता हूँ कि बताइए आप tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सर है ना, जब इसका वीडियो मतलब कि फॉर्मूला का जब बना रहा था बाबू, तो cot थीटा का अपोजिट होता है क्या बाबू, तो tan थीटा होता है। तो जो cot थीटा का और tan थीटा आपस में क्या है, ये तो दोनों रेसिप्रोकल है, उल्टा हो जाता था। tan थीटा का अगर वैल्यू बोले बाबू, तो इसका हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, है ना। अब 15/8 है। अब बताइए है ना, यूजिंग अब यहाँ से क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करते हैं बाबू, तो एक आपके पास क्या होता है सर, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मान लो ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या आपका है सी है ना। यहाँ पे आपका ये थीटा है। तो बताओ tan थीटा मतलब tan बराबर क्या होता है सर, तो tan बराबर क्या होता है, तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर, तो पी का परपेंडिकुलर इसमें कौन है बाबू, तो 15 है। तो ये आपका 15 हो गया। अब बी के जगह पर क्या है 8, तो 8 यहाँ पे हो गया। तब यह यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के बाबू, क्या यहाँ AC का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल लेंगे। जब AC का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो देखिए AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से तो AC तो लिखेंगे AC, तो पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है AC मतलब है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC स्क्वायर करेंगे, है ना BC। अब ये होता है आपको निकालना क्या है, AC का स्क्वायर AC, तो AC का होल स्क्वायर निकालना है। AB कितना दे रखा है बाबू, तो AB आपका 15 आ चुका है। तो यहाँ पे आप 15 स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है, तो 8 है ना, कितना है 8 है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको थोड़ा सा करेंगे, 15 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो 225 आएगा, प्लस 8 का कीजिएगा तो 64 होगा। अब ये क्या है AC का होल स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बाबू, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 289 आ रहा है। अब 289 AC का होल स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू 289 आया। अब यहाँ से AC बराबर क्या आपका निकल के आया, तो इसे AC बराबर लिख सकते हैं √289 लिखेंगे। अब बताइए कि AC का वैल्यू क्या होगा, AC इक्वल टू आपका हो जाएगा इस 17, क्या गया 17 है ना, कि 289 है जो 17 का क्या है बाबू, ये स्क्वायर है। तो AC इक्वल टू 17 हो गया। तो मीन्स AC मतलब हाइपोटेन्यूज जो निकला ये कितना आ गया बाबू, 17 आ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपका क्या, आपका यहाँ पे मतलब AB का भी वैल्यू है
आ चुका है, BC का भी आ सकता है, AC का भी वैल्यू आ गया 70। अब यहाँ से क्या देखिए आपको क्या पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या P/H, P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है तो सर 15 है, तो ये 15 हो गया। एच का वैल्यू कितना है सर तो 17, तो यहाँ पे 17 लिखिएगा। उसे कॉस थीटा, बताओ हम सेक थीटा में नहीं जाएंगे, सेक थीटा का आपको फॉर्मूला नहीं आए, तो कॉस थीटा बराबर क्या याद हो गया, तो पंडित भोला हरी हरी, है ना, B/H, तो B/H जो कॉस होता है जिसका सेक का ये अपोजिट है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं, तो सेक के बराबर क्या लिखोगे, तो सेक थीटा होगा तो इसका अपोजिट होता मतलब उल्टा हो जाएगा, तो H/B हो जाएगा, H/B मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज 17 है, तो यहाँ पे हो गया ये 17। अब B क्या है, तो B मतलब बेस, बेस कितना है 8 है, तो ये 8 हो गया। आपको यहाँ साइन थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू ये आपका आया 15/17, एंड सेक थीटा का बोल रहा था, तो सेक थीटा का ये होता है, क्या होता है बाबू, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और इसका वैल्यू कितना आ गया 17/8 आया। आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ एंड सेक थीटा का वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा का वैल्यू आपका 15/17 आ गया, और सेक थीटा का वैल्यू आपका 17/8 हो गया। यही क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 था जो यही बोल रहा है ना, कि सेक साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकालो, तो ये निकल गया आपका। तो हाँ, तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 0.6 है, तो सो डैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको शो करना है कि cos थीटा का वैल्यू 0.6 है, तो बताइए कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0 कैसे आएगा, ये आपको लाना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है बाबू, आपका ये सोल्यूशन क्या होगा, आपके पास गिवन का रखा है, तो आपको दिया है cos थीटा इक्वल टू कितना 0.6। अब 0.6 दिया है सर, तो क्या इसको पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट उड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका बन गया 6/10, 6/10 बन गया बाबू। जब इसको आप रिड्यूस करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से इसको 5 बार में, मीन्स आपका हो गया है क्या हो गया कि cos थीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो 3/5 ये आपका cos थीटा का वैल्यू आया। आपके बोल चाहे 5 sin थीटा, मतलब ये sin थीटा tan थीटा का वैल्यू आपको लाना है, तो पहले आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे ठीक है, तो पाइथो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ये ट्रायंगल है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, यहाँ पे आपका थीटा है, ये नाम दे दिए ABC। ये बाबू आपका cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो इसका फॉर्मूला होता है cos का B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B का वैल्यू मतलब बेस कौन है, तो बेस ये है, तो इसका वैल्यू कितना है, तो 3 है। हाइपोटेन्यूज H फॉर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, तो यहाँ पे 5 दे रखा है सर, है ना, ये 5 दे। तब इसका AB का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम बराबर ये जानते हैं क्या AB निकालना है, तो AB का होल स्क्वायर करेंगे, तो AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। क्या सर, तो आपको देखो AB क्या बहुत परपेंडिकुलर, तो P परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, वही AC आपका हाइपोटेन्यूज है, अब BC क्या है आपका, BC आपका बेस है, तो ये कर रहे हैं, तो ये करोगे बाबू, तो AB स्क्वायर यहाँ लिखाएगा, आई क्या हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर, AC क्या है बाबू, तो 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से ऊपर देखते हैं बाबू, तो यहाँ से क्या होगा इसका, अब AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 5 का करोगे तो 5 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो कितना आता है, तो 25 आएगा, माइनस बाबू, तो माइनस यहाँ दीजिएगा
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब इसको क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 25 में से 9 को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा आपका 16 आएगा। अब आपको ए बी का वैल्यू लाना है तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, अब ये 16 पर रूट चढ़ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा बाबू तो इधर रूट आ जाता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जब इधर स्क्वायर ए बी स्क्वायर में है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16 ये है, जब ए बी इधर से स्क्वायर हटेगा बाबू तो ये साइड में आपका ये रूट आ जाता है, स्क्वायर के बदले क्या आएगा, रूट आता है। तो ए बी बराबर क्या हो गया, तो रूट 16 हो गया। और रूट 16 है ना, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे बाबू तो क्या आएगा बाबू, आपका 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, क्योंकि रूट के अंदर आप जानते होंगे कि जब रूट के अंदर क्या पेयर में रहेगा तो बताओ, देखो 16 को आप ऐसे लिख सकते हो या कि नहीं, 4 इंटू 4 ऐसा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो 4 इंटू 4, अब पता है बाबू कि 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा। अब जब रूट के अंदर पेयर में रहता है तो पेयर में से एक बाहर रूट के बाहर निकल आता है, आजाद हो जाता है रूट से, तो ये रूट से बाहर निकालेगा तो ये 4 हो गया, है ना, मतलब कि रूट 16 का एक। तो ए बी का वैल्यू कितना आपका आ गया, वो 4। ए बी बराबर कितना लिख दीजिएगा, आप 4 लिख दीजिएगा, है ना। अब यहाँ तक आ गया सारे चीज का निकालना। अब आपको यहाँ साइन और tan का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बाबू, तो साइन और tan का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको थोड़ा, इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए आप साइन, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो पी अपॉन एच होता है ना, पी अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है। पिछले वीडियो में आप बहुत अच्छे से फार्मूला याद करवाए हैं, अब जाके अगर फार्मूला में दिक्कत है तो उस वीडियो के जाके देख लीजिए, कहीं नहीं दिक्कत होगा, एक बार में आपको पूरा ये सारे फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या, पी अपॉन एच होता है। अब बताओ यहाँ पे p का वैल्यू कितना है सर, तो p ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर p का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। h का वैल्यू क्या, तो सर हाइपोटेन्यूज h4, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आपका 5 है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया बाबू, तो 4/5 आ चुका है। अब आगे tan का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, तो बताए थे पंडित बोला प्रसाद, तो p से प्रसाद हरी हरी बोलत बी, मतलब p अपॉन बी होता है। तो p कौन है सर, तो p 4 है सर, p की जगह परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 दिया है। अब b4 बेस, बेस का वैल्यू कितना दिया है बाबू, तो बेस का वैल्यू आपको 3 दे रखा, तो यहाँ पे आप 3 रखिएगा, है ना। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया बाबू, तो 4/3 आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, देखो बाबू ये आपका पूरा है ना, ये LHS में दे रखा है और इधर RHS में, तो LHS में आपका ये दे रखा है और RHS में आपका 0 लाना है, मीन्स LHS इक्वल टू लिखेंगे, LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा ये दे रखा है। अब देखो बाबू 5 की जगह पे आप 5 लिखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, तो 4/5 हो गया। माइनस है बाबू, ये ब्रैकेट में भी आप कर सकते हैं, माइनस से इसको माइनस दीजिएगा, 3 है तो 3 लिखिएगा, इनटू tan का वैल्यू क्या दे रखा आया बाबू, आपका tan का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना, तो 4/3। अब देखो ये 5 से ये 5 रिड्यूस हो गया, कैंसिल आउट, है ना, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ वो, यहाँ पे आपका 1 है, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आपका आएगा, माइनस से माइनस दीजिएगा, इधर क्या सर, तो 3 इंटू 3 1, है ना, 1 बार में कट गया, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4, मीन्स 4 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ गया बाबू, 0, मतलब कि इसका जब सोल्यूशन किया तो आपका वैल्यू कितना गया, 0। अब यही आपको RHS में भी लाना था, कितना, 0 लाना था, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया बाबू, LHS इक्वल टू RHS हो गया। जितना RHS में खोज रहा था उतने आप LHS के बराबर लेकर आ गए, मतलब कि LHS RHS इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो गया मतलब किसी के बराबर आपको 0 लाना था, आप 0 आप ला चुके हो, तो ये क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ, क्या लिख देंगे यहाँ, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, है ना। यही बोल रहा था कि cos थीटा का वैल्यू 0.6 था, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना था। तो देखिए प्रूफ हो गया, है ना, 0 आ गया ना, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।